नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सामीन, आज का हमारा मौजू है कि थोड़े वक़्त में ज़्यादा सवाब कमाएं, थोड़े वक़्त में आसान आसान नेकियां करें और अपने नामाए अमाल को वज़नी बना लें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यात, कि बेशक नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। और कहीं फरमाया कि इदफ़ा बिल्लती ही अहसनुस्सय्या फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। फरमाया कि अगर तुमसे बुराई हो जाए तो उस बुराई को ख़त्म करने का तरीका यह है कि उसके बाद नेकी करो। फिर जब तुम नेकी करोगे तो तुम्हारे और दूसरे के दरमियान अगर दुश्मनी भी होगी तो वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। और कहीं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इत्तबि सय्यतल हसना, फरमाया अगर बुराई हो जाए तो उसके बाद नेकी करो, ये नेकी उस बुराई को ले जाएगी, ख़त्म कर देगी। अब हम देखते हैं कि कई नेकियां हैं हदीस पाक की रोशनी में जो बड़ी आसान हैं। मसलन आप किसी अच्छे काम की नियत करते हैं, आपने सुन्नत रसूल चेहरे पर नहीं रखी, आपने नियत कर ली, आपने सर पर सुन्नत रसूल नहीं सजाई, आपने सजाने की नियत कर ली, तो सरकार फरमाते हैं नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके काम से बेहतर है। अभी आपने नियत किया, काम नहीं किया, लेकिन आपको अजर व सवाब मिल गया। नंबर 2, आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मेरा गुलाम किसी काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है, अल्लाह करीम उसके 4000 गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, 4000 उसके रुतबे जो है वो बुलंद कर देता है और 4000 नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज कर दी जाती हैं। तो कितना मुख्तसर सा और आसान सा अमल है। और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दूसरे से मुसाफा किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे जो सीनों के कीने हैं उनको ले जाएगा। और एक रवायत में आता है कि तुम्हारे आपस में जुदा होने से पहले पहले मुसाफा की बरकत से छोटे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। और इसी तरीके से नंबर 3, मिसवाक। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मितहरतुन लिल फमी व मिर्दातुन लिर्रब्बि, फरमाया मिसवाक करने से मुंह पाकीज़ा होता है और अल्लाह की रिज़ा नसीब होती है। तो ये भी एक बहुत ही जो है वो अच्छा काबिल कदर अमल है। और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत करते रहा करो, इसका दामन छोड़ा ना करो। बाज़ रिवायात में कुरान मजीद को सिर्फ तुम चूमते रहोगे ना तो तुम्हें जो है वो नेकियों का सवाब मिलेगा। काबतुल्लाह को देखोगे, माँ देखने से नेकियों का सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखोगे तो इससे तुम्हें हज का सवाब जी। और इसी तरीके से आलम दीन का चेहरा देखोगे, ये भी इबादत। कुरान मजीद को चूमोगे तो ये भी इबादत है। तो फरमाया कुरान मजीद को पढ़ते रहा करो, क्योंकि क़यामत का दिन आएगा, ये कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा जी। इसलिए ये भी एक अमल हमें रोज़ाना जो है वो जारी रखना चाहिए। और सुन्नत रसूल नहीं सजाई तो सजानी चाहिए। सरकार फरमाते हैं आफ़ुल्लुहा व अशरबुश्शवारिब खालिफुल यहूद व नसारा, फरमाया कि अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूँछों को पस्त करो। यहूद व नसारा की इसमें मुखालफत है, खूब डट कर उनकी जो है मुखालफत करो। और इसी तरीके से लोगों के छोटे बड़ों को देखकर उनके रुतबे के मुताबिक इज्जत करना, ये भी सरकार की सुन्नत है। अनज़िलुन्नास अला मनाज़िलिहिम, आप फरमाते हैं लोगों को अपने अपने जो मर्तबे हैं, रुतबे हैं, उसके मुताबिक जो है वो लोगों को उतारा करो जी। और इसी तरीके से बड़ा आसान अमल है। सरकार फरमाते हैं कि जो है एक दूसरे को तोहफे तहफ़ दिया करो, इससे तुम्हारी मोहब्बत बढ़ेगी। गर्ज के ये जितनियाँ नेकियाँ जिक्र की हैं बज़ैर मुख्तसर सी हैं, अजर सवाब इनका बड़ा है। आका हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया कि किसी भी नेकी को तुम हकीर न जानो, अगरचे तुम अपने भाई से मुलाकात करो, खंदा पेशानी के साथ मुलाकात हो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है जी। गर्ज की कोई भी नेकी है, अगर हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे जाने के बाद मुझ पर अमाल पेश की जाते हैं, और उनमें से एक अच्छा अमल ये भी है, रास्ते में लोगों को तकलीफ़ देने वाली जो अजियत देने वाली चीज़ है उसको हटा देना। रास्ते में कांटे हैं, रास्ते में गटरों का पानी फैला हुआ है, लोगों से आमदोरफ्त करने वालों को तकलीफ़ हो रही है,
तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि उसको हटा दो। और एक रवायत में आता है कि अल ईमान बिदहुम सबून शोबतन फ़अफ़्दलुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। सरकार ने फरमाया कि ईमान के चंद और बाद रिवायात में 60-70 का जिक्र मिलता है कि ईमान के शोबे सबसे अफसल शोबा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुम पढ़ते रहो, कसरत करते रहो। और अदना शोबा क्या है? लोगों को तकलीफ देने वाली जो चीज़ें हैं रास्ते से हटा दो। अल्लामा शरफुद्दीन जक्शरी नबवी फरमाते हैं इसका मतलब रास्ते में पत्थर हो, कांटा हो, उनको हटा दो ताकि गुजरने वाले लोगों को या नबीने वगैरह को तकलीफ ना हो। अल्लाह करीम हमें ये मुख्तसर से आसान से अमल जो है अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर हो। और एक रवायत में यूँ आता है, जामे तिरमिज़ी की आखिरी रवायत सुन लें, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा ग़ुलाम सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ेगा और 3 मरतबा सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ेगा, फिर 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेगा, ये अमल उसको हर वजीफ़े से बेनियाज कर देगा, उसे और किसी वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अल्लाह करीम आपको हम सबको नेक अमाल का आमिल बनने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।